अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज जनाब हम जा रहे थे बच्चा पार्टी के साथ बीच पे और प्ले एरिया पे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मोस्टली ऐसे ही है कि जहाँ बीच है वहीं पे बच्चों का प्ले एरिया और राइड्स वगैरह हैं। तो हमने सोचा कि मौसम बहुत अच्छा है, बल्कि धूप में निकल रहे थे तो काफी गर्मी लग रही थी। इस दफा यूके में जो हीट वेव आई है वो काफी लंबी हो गई है। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं और सही से जो है ना समर को हम मजा ले रहे हैं। हम सही से समर को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिन गुजरेंगे और दोबारा से फिर वही कुछ हो जाएगा, बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने कहा चलें जी, हम अब जो मौसम अच्छा हुआ है उसका भरपूर फायदा उठाएं। और लंदन गए थे तो बच्चों को लेके हमने कहा चलें इधर उधर घूमते हैं, हर वक्त तो घर में बैठ के बच्चे बोर हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलें जी, एक दिन है तो बच्चों को घुमाते फिराते हैं। पहले भी मैं इस जगह पे गई हूँ, लेकिन बच्चों को आजकल फिर से वो शौक होता है कि हमें राइड्स ही लेनी है। तो हमने कहा चलें जी, फिर किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आप इंजॉय करो फुल डे, क्योंकि अगर सेंट्रल लंदन जाते ना तो बच्चों ने मूड बनाने थे कि हम थक गए, हमसे वॉक नहीं हो रही अब बहुत ज्यादा। और वहां पे तो यही है, एक तो आप गाड़ी पे नहीं जा सकते, ट्राम पे जाते हैं, और फिर बच्चों को लेके घूमना फिरना पड़ना था बहुत ज्यादा, और धूप भी इतनी ज्यादा थी। तो इसीलिए हमने सोचा कि किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर अपनी गाड़ी में जाएं, ताकि बच्चों के लिए भी इजी हो, हमारे लिए भी इजी हो, और बच्चे जब थक जाएं तो हम लोग वापस आ जाएं। तो हमने यही सोचा कि चलें जी, बच्चों को लेके जाते हैं किसी प्ले एरिया जहाँ पे वो राइड्स वगैरह लें और खूब एंजॉय करें। और सबसे ज्यादा इशू तो यही होता है कि पार्किंग, लेकिन शुक्र है कि जनाब यहाँ आते ही हमें बिल्कुल पास ही पार्किंग मिल गई। रश तो काफी था, बहुत रश था। और बीच पर हम नहीं गए क्योंकि बीच तो हमें नजर ही नहीं आया कि बीच है किधर। इतना दूर था पानी, बिल्कुल ही वो शायद गर्मी की वजह से बहुत पीछे था समंदर। तो हम लोगों ने कोशिश भी नहीं की कि हम जाएं। गाड़ी से निकलते ही जनाब बच्चे एकदम से फ्रेश हो गए, उनके मूड अच्छे हो गए, क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए एसी तो चल रहा था लेकिन फिर भी गर्मी लग रही थी। शामिर और इनसे एंड पे बैठते हैं तो उनको ज्यादा मसला हो रहा होता है कि हमें बहुत गर्मी लग रही है, एसी तेज करें, ये करें वो करें। तो खैर बाहर निकले हैं तो जनाब एकदम से सब फ्रेश हो गए, और बस नहीं चल रहा था परी का और शामिर का कि वो हर झूले पे बैठे हैं। और जनाब खूब इंजॉय किया उन लोगों ने, शामिर ने, हिफ्जा ने, हासिक ने, परी ने, और परी के साथ साथ मैंने भी झूले लिए। क्योंकि वहां पेरेंट्स को साथ बिठाते हैं, कोई एक बड़ा होना चाहिए छोटे बच्चे के साथ। तो जनाब ये तीनों तो गुम हो जाते थे और परी की टिकट लेके फिर मैं इसके साथ बैठ के झूले लेती थी। लेकिन ये हुआ कि सारे बच्चों वाले लिए, कोई भी ऐसा नहीं झूला लिया कि जो जरा डेंजरस हो। और वैसे भी दिल भी नहीं कर रहा था, हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अब जो है ना बिल्कुल दिल नहीं करता, वो जो अजीब सी फीलिंग होती है ना झूले में बैठ के, अब वो झूले नहीं लिए जाते, अब हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि उस तरह के हम झूले लें। अब बच्चों का टाइम है और माशाल्लाह एंजॉय करते हैं। फरीजे और मैं तो यहाँ पर आके बैठ के, बाकी पता नहीं कहाँ थे। फिर मियाँ साहब भी आके, क्योंकि मैं फरीजे को खिला रही थी खाना, उसे काफी भूख लगी हुई थी। और ये जरा झूला चेक करें, इतना अजीबो गरीब झूले है ना कि, और ये वाला भी। मियाँ साहब मुझे कह रहे थे कि जाओ ले लो झूले, मैंने कहा नहीं भाई, इस तरह के झूले नहीं मिले थी जो इतने डेंजरस हो। और आप देखें ये जो राउंड वाला झूला है, ये मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चों ने लिया है। पहले जब हिफ्सा लेने गई है ना तो मेरी उस पे नजर नहीं पड़ी, वो बैक साइड पे था झूला, और मैंने कुछ खास गौर भी नहीं किया क्योंकि मैं परी को खाना खिला रही थी, वो तंग कर रही थी। उसके बाद जब ये शामिर और हासिक बैठे हैं ना तो मैं उठ के वहां गई वीडियो बनाने और इनकी तस्वीरें बनाने, क्योंकि हासिक भी बहुत कम राइड्स लेता है। शामिर को तो झूला चलने तक मैं कहती रही शामिर आप आ जाओ, ये बहुत डेंजरस है, लेकिन नहीं जी, उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो हाजिक से ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन आप यकीन करो कि जिंदगी में पहली दफा यहाँ नीचे खड़े होके ना मेरा दिल इतना धक धक कर रहा था और मैं इतनी दुआएं मांग रही थी। मैं कहती या अल्लाह मेरे बच्चे बस खैरियत से नीचे आ जाए, मुझे मेरी आंखों में आंसू, मेरा बुरा हाल। और मियाँ सब साथ खड़े और वो हंस रहे, कह रहे कुछ भी नहीं होता, लेने दो उनको, एंजॉय करने दो। मैंने कहा आज तो ये उतरे, उसके बाद कभी नहीं बैठने दूंगी मैं, क्योंकि ये झूला ऊपर जाके बिल्कुल उल्टा हो जाता है, सर नीचे और टांगे ऊपर। और मेरी जो कंडीशन थी ना, वो टाइम इतना बुरा मेरा गुजरा है ना, मैं वीडियो तो बना रही थी लेकिन
लेकिन मैं अब भी सोचती हूँ ना कि मेरे दिल को कुछ होता है कि वो कैसा टाइम था जो इन्होंने इतने आराम से झूला लिया। क्योंकि जब हिफ्सा उतर के आई थी ना तो उसके होश उड़े हुए, उसका रंग उड़ा हुआ था। तो मैं तारिक से कह रही थी कि इसका रंग उड़ा हुआ है, मत लेने थे आप शामिर को। लेकिन नहीं जी, बच्चों ने जिद करके लिया और बस कुछ ना पूछे जो मेरी हालत थी। और उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ये अब खत्म ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा झूला। आम तौर पे तो जल्दी हो जाता है, 1 या 2 ही राउंड होते हैं। लेकिन उस वक़्त जो मेरी कंडीशन थी ना, वो बस माएँ ही बेहतर समझ सकती हैं। इतना बुरा हाल था ना मेरा कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसको जाके कहूँ कि बस कर दो, इसको स्टॉप कर दो झूले को। लेकिन माशाल्लाह बच्चों ने जनाब खूब एंजॉय किया इसको। और जब शामिर भी आया तो बिल्कुल ठीक था। मैं उसकी शक्ल बड़े गौर से देखी कि ये ठीक है, हाजिक भी। तो जी मैंने कहा लो माँ नीचे डरती रही और बुरा हाल हुआ रहा है। और बच्चे जो हैं वो सही मजे करके आए हैं और खूब इंजॉय किया, खूब मजा किया। और शामिर तो मुझे कह रहा था कि अब एक दफा मुझे और जाने दें। मैंने कहा अब तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका बहुत दिल हो रहा था कि मम्मा मैंने बैंड पहना हुआ है तो मुझे एक दफा और जाने दे, मैं तो चाहूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं अब बहुत हम लेट हो गए हैं, अब वापस घर चलते हैं, सभी थक गए हैं तो अब वापस चलते हैं। उसके बाद जनाब शामिर ने एक और राइड ली और एक इस हाउस में गया था। ये अपसाइड डाउन था तो कह रहा था मम्मा बहुत डिफिकल्ट हो रहा था इसमें चलना। उसके बाद जनाब फिर बच्चों ने कुछ जूस वगैरह लिए और किसी ने आइसक्रीम खाई। वहां पे हलाल फूड नहीं था, बर्गर थे दूसरे, जाहिर है कि वो हम नहीं खा सकते थे। तो फिर बच्चों ने सिर्फ चिप्स लिए, कुछ ने आइसक्रीम ली, किसी ने कॉफी ली। यही कुछ खाते पीते जनाब उसके बाद हमने थोड़ी सी वॉक की और वापसी की राह ली। लेकिन बच्चों का मूड बिल्कुल भी नहीं था, खास तौर पर जो 2 छोटे हैं ना, वो तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे। और परी तो बिल्कुल ही हाथ नहीं आ रही थी, वो कही थी बस मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ एंजॉय करने दो और आप लोग जाओ जिधर मर्जी है। मैं अपना घूमू फिरूं। हमने कहा चलें जी, अब बहुत ज्यादा थकावट हो गई है और शाम भी काफी हो गई थी तो हमने कहा वापस चलते हैं। आज का दिन हमने और बच्चों ने माशाल्लाह खूब एंजॉय किया, खूब मजे किए बच्चों ने। वो कहते हैं ना बच्चे खुश तो हम खुश। अब हमारी जिंदगी का मकसद जो है वो बच्चों के साथ ही है, उन्हीं को खुश रखना, उन्हीं की जरूरतें पूरी करना और उनका ख्याल रखना। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। फिर आऊंगी एक नए व्लॉग के साथ ना, और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।